नमस्कार साथियों। रीट का महाकुंभ जैसा कि आप जानते हो 26 सितंबर को आयोजित हो चुका है। बहुत सारी खबरें यहाँ पर मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही हैं कि पेपर आउट हुआ है, पेपर लीक हुआ है, पेपर आंसर की समेत मिल गया। लेकिन आम स्टूडेंट से मेरा यही कहना है कि ऐसी भ्रामक खबरों से आप परेशान ना हो। हर पेपर हर ज़माने में हर समय रीट होते क्या कहते हैं आउट होते हुए आए हैं, आगे भी होते रहेंगे। लेकिन बात यह है कि वो कितने लोगों तक पहुंचा है। 10 लोगों के पास, 20 लोगों के पास, 50 लोगों के पास, 100 लोगों के पास, तो उससे विचलित होने की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें आगे भविष्य की ओर देखना है और भविष्य में हम और क्या बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में हमें सोचना है। ये कोई समस्या का अंत नहीं होगा या समाधान नहीं होगा कि हम परीक्षा दोबारा कराएं। परीक्षा दोबारा करवाने का मतलब है जिन भाई बहनों ने अपना काम धंधा छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके जिस समस्याओं से रूबरू होकर के वो यहाँ तक पहुँचे हैं, वो दोबारा से वहीं जीरो से ही चालू करें। क्योंकि आज का युग अर्थ का युग है और अर्थ के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मेरे जैसे गरीब विद्यार्थी कहाँ से पैसा लेके आएँ, कहाँ से 1-1.5 साल अगर ये लगाते हैं तो कैसे ये संभव हो पाएगा। इसलिए आप इन भ्रामक खबरों के बारे में खबरों पर ज़्यादा ध्यान न दें। कुछ पेपर आउट हुआ है, कुछ लोगों पर पहुंचा है, लेकिन बहुतायत में नहीं हुआ है ऐसा। और सरकार इस बात को मानेगी भी नहीं। पेपर आउट भी हुआ है, लेकिन ये लोग वही हैं जिनके नंबर कम बन रहे हैं, वही इस चीज़ को लेकर के विरोध कर रहे हैं, वही इस चीज़ को लेकर के हल्ला भी मचा रहे हैं। तो आप आगे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वैकेंसियाँ आने वाली हैं, उन पर अपना ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा और अपने भविष्य को संवारने का प्रयास करें। अब बात ये आ जाती है कि लेवल 2 SST 2021 की कट ऑफ क्या रहेगी। बहुत सारे चैनल, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल्स वैकेंसी आने से पहले ही कट ऑफ की हुंकार भर रहे हैं, जो कि नितांत असंगत है। जब तक हमारे सामने वैकेंसियां नहीं आ जाती, किस विषय में कितनी जगह या कितनी पोस्टें हमें मिलने वाली हैं वो क्लियर नहीं हो जाता, तब तक कट ऑफ के बारे में अनुमान लगाना मूर्खता के अलावा कुछ भी नहीं है। केवल और केवल वह मूर्खता प्रदर्शित करना ही है। फिर भी हम एक मोटे अनुमान के आधार पर ये कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं या जो लोग हैं वो केवल एक ही बात को बार बार दोहराए जा रहे हैं कि लोगों के 130 प्लस बन रहे हैं, लोगों के 135 प्लस बन रहे हैं। कई तो महाशय ऐसे हैं जो 145 पर टकरा रहे हैं। इनमें से क्या आपने किसी की उम्र को चेक किया? किसी से आपने कहा कि आप अपनी उम्र भेजिए, मैं आंसर मिलाता हूँ? नहीं किया, किसी ने दिखाया ही नहीं। सुनी सुनाई बातों को ही ये गोल गोल घुमाए जा रहे हैं। आपको विचलित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मेरा जो अनुभव है, मेरा जो सर्किल है, मेरे जो पढ़ाए हुए विद्यार्थी हैं, उनके आधार पर मैं यहाँ पर कुछ आपको मोटी मोटी सी चीज़ें बता सकता हूँ। हमने जो क्या कहते हैं सर्वे किया है, जो आधार लिया है, उसके आधार पर हमने विद्यार्थियों की 2 कैटेगरी बनाई है। एक है स्पेशल स्टूडेंट्स और एक है एवरेज स्टूडेंट्स। स्पेशल स्टूडेंट्स वाले कभी भी मेरिट को या कट ऑफ को प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी संख्या नगण्य होती है।
तो हम पहले विशेष विद्यार्थियों के बारे में या स्पेशल स्टूडेंट्स, स्पेशल जो परीक्षार्थी हैं उनके बारे में यदि हम चर्चा करें तो जो मेरी बात हुई है लोगों से, वो मनोविज्ञान में 28 नंबर तक जा पा रहे हैं। दूसरी जो प्रथम लैंग्वेज या जिसको हिंदी कह सकते हैं, उसमें 27-28 तक उनका एवरेज स्कोर हो रहा है। लेकिन संस्कृत का पेपर थोड़ा सा सामान्य से थोड़ा बेहतर था। मनोविज्ञान को, हिंदी को देखते हुए संस्कृत का पेपर थोड़ा सामान्य से बेहतर था। वहाँ स्कोरिंग लोगों की कम हो रही है, 24-25 तक। ये स्पेशल स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए बता रहा हूँ, 24-25 तक हो रही है। अंग्रेजी वालों की स्थिति भी ऐसी ही है। जो विशेष विद्यार्थी हैं उनकी जो स्थिति है वो 23 और 25 के बीच में आ पा रही है। हाँ, एसएसटी में ज़रूर जो विद्यार्थी हैं वो 48 से 52 नंबर तक जा पा रहे हैं। ये विशेष स्टूडेंट्स की बात है जो कि मेरिट को कतई प्रभावित नहीं करेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स राजस्थान में कितने 200, 250, 500, 1000, इससे ज़्यादा विद्यार्थी नहीं हैं। आप इनसे बिल्कुल भी भयभीत ना हो, ठीक है। अब बात आती है सामान्य विद्यार्थी की। तो सामान्य विद्यार्थी जो है वो मनोविज्ञान में 25-26 तक जा पा रहा है। हिंदी में भी वही स्थिति उसकी बनी हुई है, 25-26। संस्कृत में उसकी मार्किंग थोड़ी कम हुई है क्योंकि पेपर थोड़ा सा स्तरीय था, तो वहाँ 23-25 तक जा पा रहे हैं। अंग्रेजी वाले 20-25 तक जा पा रहे हैं सामान्य विद्यार्थी। और सामान्य विद्यार्थी एसएसटी में 45 प्लस तक भी जा पा रहे हैं। तो जो अपना सिलेक्शन की जो रेंज है वो सामान्य विद्यार्थियों वाली ही है। और मेरा ये अनुमान है, हालांकि जब वैकेंसियाँ स्पष्ट होंगी तभी जा कर के पक्का अनुमान निकल पाएगा। दूसरी, जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपनी आंसर की जारी करेगा तभी निकल पाएगा। लेकिन बच्चों के बहुत सारे कॉल, मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी यहाँ पर चर्चा कर लेता हूँ। तो सामान्य विद्यार्थी का जो एवरेज स्कोर है, अगर हम टोटल की बात करें तो वो 120 के आसपास घूमता हुआ नज़र आ रहा है। 120 वाले विद्यार्थी अपने आप को इस रेस से अलग ना माने, वो क्या कहते हैं सिलेक्शन की रेंज में हैं। चाहे कोई भी यूट्यूब चैनल, चाहे कोई भी इंस्टाग्राम चैनल, चाहे कोई भी बच्चे ये कहें कि 130 प्लस जाएगी, 125 प्लस जाएगी, तो ये मैं कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ऐसे बच्चे हैं कितने लोगों ने आपको अपनी वो मार्कशीट दिखाई है, कितने लोगों ने आपको अपना पेपर दिखाया है? क्या किसी ने दिखाया है? और दिखाया है तो कितनों ने दिखाया है? अरे सर्वे करना है तो अपने आसपास जो विद्यार्थी हैं उनसे पूछिए ना, वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। 140 वाले को किसने देखा है? 135 वाले को किसने देखा है? 130 प्लस वाले को किसने देखा है? और देखा भी है तो कितने, उंगलियों पर गिनने लायक हैं। तो मेरा पर्सनल मानना ये है कि जो विद्यार्थी मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश, इन तीनों को मिला कर के 75 अंक यानी कि 90 में से 75 अंक यदि उनके बैठ रहे हैं और एसएसटी में उनके 45 बैठ रहे हैं, ये 75 और 45 का जो योग है वो 120 हो जाता है। और 120 नंबर कम नहीं होते हैं, 120 नंबर काफ़ी होते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो ये लोग क्या है, सिलेक्शन की रेंज वाले हैं, ये सिलेक्शन में शामिल हैं। ये तो रही बात लेवल 2 की। अब लेवल फर्स्ट की यदि हम बात करें तो लेवल फर्स्ट में भी वही स्थिति है, वैकेंसियों की निर्भर करेगा, वैकेंसियों पर निर्भर करेगा। और दूसरी चीज़ ये, क्योंकि लेवल 1 में बच्चे कम होते हैं, ख़ासतौर से एसटीसी वालों की बात कर रहा हूँ मैं, जिन्होंने एसटीसी किया हुआ है। यदि एसटीसी वाले ही इस वैकेंसी में रहते हैं तो जो सेफ स्कोर है
वो मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, बाद बाकी के एक एक दो दो नंबर अपने में से घटा देना। तो वो सेफ स्कोर 117, 118, 119, 120 तक वो सेफ माना जा सकता है। लेकिन यदि बीएड वाले इसके अंदर शामिल हो जाते हैं तो हो सकता है 120 से 125 के बीच में ये शामिल हो जाए या 120 से 125 लेवल 1 की भी मेरिट चली जाए। तो ये मोटी मोटी सी मैंने आपको बातें बताई हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, परेशान ना हों और अपनी आगे की जो तैयारी है उसको आप जारी रख सकते हैं। बिल्कुल 120 सेफ स्कोर है, चाहे कोई 125 बताए, 35 बताए, 40 बताए। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी रीट को पास नहीं किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी पेपर को देखा नहीं है। ये वो लोग हैं जो सुनी सुनाई बातों को ही बार बार में रिपीट कहते हैं। इन्हें रीट का आर भी नहीं मालूम है। ये वो लोग हैं, ये ऐसे ही मतलब उन लोगों में शामिल हैं। पेपर नहीं होगा, पेपर बिक गया, पेपर आउट हो गया, ठीक है नहीं। तो इन चीज़ों से आप भ्रमित ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो। 120 जनरल के लिए सेफ स्कोर है। बाद बाकी जो कैटेगरियाँ हैं, चाहे वो EWS है, चाहे वो OBC है, चाहे वो MBC है, चाहे वो SC है, ST है, वो एक एक दो दो नंबर अपने में से 120 में से कम करते चले जाएं तो वो मोटा मोटा सा आइडिया आपको लग जाएगा। यही मैं आपसे कहना चाह रहा था। टेंशन ना लें, अपने भविष्य की तरफ देखें। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड आने वाली हैं, उनकी तरफ देखें और उनकी तैयारी में थोड़ी सी रीड की थकान उतर जाए तो उनकी तैयारी में आप लग सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक शेयर करें, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, बहुत समस्या में हैं, बहुत मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं, जो 120 के आसपास घूम रहे हैं। ठीक है, जब तक के लिए जब वैकेंसियाँ आउट होंगी तो हम दोबारा लेकर के आएंगे कट ऑफ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।